हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर 8वां चैप्टर लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का, रमेश सिंह की पुस्तक से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सभी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारत का कृषि फसल वर्ष कौन सा है। अप्रैल से मार्च, जुलाई टू जून, जनवरी टू दिसंबर या अक्टूबर टू सितंबर। देखिए, इसका जो राइट वन आंसर है वो हो जाएगा जुलाई से जून। ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन है। कि भारत में जो हमारे पास जीडीपी होती है, भारत की जीडीपी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.9% जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला, खरीफ और रबी नामक पदों का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। कि खरीफ और रबी जो फसलें हैं ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं। तो ये वर्ड लिए गए हैं अरबी भाषा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के अलावा कृषि प्रारूप में खरीफ और रबी नामक पदों का इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। फिर ऑप्शन देके रखे हुए हैं A+B, B+C, C+D या DB। कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं ये खरीफ और रबी इन प्रारूपों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, A+B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ये 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, भूमि के रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान भूमि जोत का आकार कितना है। तो देखिए, वर्तमान भूमि जो जोत है उसका आकार 1.21 हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए, एग्रीकल्चर होल्डिंग भी यहाँ पर बता के रखी हुई है। अगर छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनके पास 86.2% की एग्रीकल्चर होल्डिंग है, जबकि उनके पास 47.3% की ही जोते हैं। तो छोटे किसान और सीमांत किसानों में कौन आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। मझौले और अर्ध मझौले में आते हैं 13.2% किसान। ठीक है, इनके पास 43.6% जोते हैं। इनके पास जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में है। बड़े किसान वो किसान होते हैं जिनके पास जो भूमि है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। तो इनके पास 9.04% जोते हैं, और ऐसे 0.57% किसान जो हैं वो बड़े किसान हैं इंडिया में। जोतों की सर्वाधिक संख्या जो है यूपी में है। ठीक है, बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है। परिचालित कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में है, देन महाराष्ट्र में है। महिलाओं द्वारा जो परिचालित क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में वह है 13.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया, व्हेन वाज ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नॉर्मन वॉरलॉग। नॉर्मन वॉरलॉग ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को कब स्टार्ट किया। तो इसने 1965 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया। तो ये 2013 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कृषि को उद्योग का दर्जा कब दिया था। तो भारत ने जो एग्रीकल्चर है उसको उद्योग का दर्जा दे दिया था 2000 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय जो दुग्ध योजना है ये शुरू की गई थी 2012 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जया और रत्ना किस फसल की किस्में हैं। तो ये किस्में हैं आपके पास चावल की। ठीक है, जया और रत्ना। एमएसपी जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है स्टार्ट हुआ इंडिया में कब। 1966 और 67 में स्टार्ट हुआ। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद ऑप्शन देख के भी इसका अनुमान लगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो फादर ऑफ एमएसपी कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर को। ठीक है, इन्होंने एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया था। एमएसपी इज़ रिकमेंडेड बाय CACP और कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, एमएसपी जो था इसको रिकमेंड किया था इंडिया के लिए किसने, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ने। एमएसपी जो है वो 20 मेजर क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। कितनी, 20 मेजर क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। कि एमएसपी को किस बेसिस पे दिया जाता है। तो देखिए, एमएसपी को यहाँ पर दिया जाता है हमारे पास कॉस्ट A2 + FL + 50% एक्स्ट्रा पे। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर A2 क्या है, A2 है एग्रीकल्चर कॉस्ट, जबकि FL है फैमिली लेबर, C2 है स्वामित्व भूमि का किराया प्लस ब्याज, ठीक है, A2 प्लस FL। तो हम थोड़ा ढंग से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट MSP जो है वो दी जाती है एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर जितनी भी बनती है उससे 50% ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। C2 क्या हुआ कि यहाँ पर भूमि जो जिस पर खेती की जा रही है उसको किराए वाली भूमि मानकर उसका ब्याज भी दिया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो C2 प्लस C2 जो होता है A2 प्लस FL से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, MS स्वामीनाथन आयोग जो किसानों पर था 2004 में MSP का निर्धारण करने की सलाह दी उसने ऑन द बेसिस ऑफ, तो उन्होंने सलाह दी थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट C2 कि किसानों को जो है जो उनकी भूमि है उसका किराया भी मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MIS दैट इज़ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो कब लागू की जाती है। तो देखिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तब लागू की जाती है जब उत्पादन में 10% की वृद्धि, ठीक है, जब जो है उत्पादन में 10% की वृद्धि और या फिर मूल्य में 10% की कमी आ जाए तो हमें मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है मार्केट में देखने को मिलती है। बोला गया प्रोक्योरमेंट प्राइजेस की घोषणा कब की जाती है, तो ये की जाती है फसल तैयार जब हो जाती है उसके बाद की जाती है, ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया। तो देखिए जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है, मूल्यों को यहाँ पर स्थिरीकरण करने का जो कोष है 2015 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल जो है वो शीर्ष पर है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आज की डेट में। वैसे पंजाब था परंतु अब चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वेस्ट बंगाल टॉप पर आ गया। चावल को ज़्यादा धोने से उसमें कौन सा जो विटामिन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए विटामिन B2 थायमिन भी कहा जाता है, ये जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 जो है समाप्त हो जाता है चावलों को धोने पर, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। बोला गया डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम दैट इज DPS कब शुरू हुई। तो DPS शुरू हुई थी 1997 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़िला बोल्सा फैमिलिया एक किस्म का प्रोग्राम है ब्राज़ील का, किस पर बेस्ड है। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी पर बेस्ड है, ठीक है। फिर अगला बोला गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्टार्टेड इन इंडिया इन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इंडिया में कब स्टार्ट किया गया। तो इसको 2013 में स्टार्ट किया गया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो थी ये कब लॉन्च हुई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये 2 अक्टूबर 1975 को जो थी ये लॉन्च हुई थी इंडिया में, ठीक है। कब, 1975 में। मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मिड डे मील जो स्कीम है ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हो गई थी। 95 से जो है मिड डे मील दिया जा रहा है स्कूलों में, ठीक है। NFSA दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन, कि ये कब जो है लागू हुआ। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 5 जुलाई 2013 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। FCI ने कब वर्क करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था 14 जनवरी 1965 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी एक्सचेंज कौन सी है। तो लार्जेस्ट जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है वो नेशनल डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज जो है सबसे बड़ी एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है, नेशनल डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज, ऑप्शन ए सही है। मॉडल APMC एक्ट को कब एनफोर्स किया गया। तो देखिए मॉडल APMC एक्ट को एनफोर्स किया गया इंडिया में 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया सरकार द्वारा दी जाने वाली वे सभी छूटें जो उत्पादन वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे MSP देती है सरकार, बिजली या सिंचाई या हरित कीटनाशक आदि पर जो भी छूटें दी जाती हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट में मदद करती हैं, वे किस पेटी में आते हैं। तो वे आते हैं ऑप्शन ए पीली पेटी, पीली पेटी में आते हैं, पीली पेटी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शर्तों के साथ पीली पेटी कहलाती है। तो देखिए शर्तों के साथ जो पीली पेटी कहलाती है वो कहलाती है ब्लू बॉक्स, नीली पेटी कहलाती है, ठीक है।
वे कृषि के छूटें जो व्यापार में अल्पतम या शून्य विसंगतियाँ लाती हैं वे होती हैं, उन्हें रखा जाता है एम्बर बॉक्स में। ठीक है, किसमें? एम्बर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, जो प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स होता है उसको कहा जाता है तो प्रोडक्शन न्यूट्रल, जिसका मतलब ऐसा बॉक्स में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं डालती, वो है ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स को प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, फसल एवं आय बीमा प्रादेशिक विकास से संबंधित कौन सी पेटी है? ठीक है, पेटी बताना है, येती नहीं होगा, पेटी होगा। क्या होगा यहाँ पर? पेटी होगा। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण और इससे जो संबंधित पेटी है, वेट ए सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे के नहीं रखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स को जो है, जो ग्रीन बॉक्स होता है हमारा, ये डील करता है किसके साथ? एक तो इसको प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स कहा जाता है, दूसरा डील करता है पर्यावरण संरक्षण, फसल एवं आय बीमा के साथ। ठीक है, ग्रीन बॉक्स है। अगला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 35। सामाजिक एवं विकास पेटी दैट इज S&D पेटी में विकासशील देश अपने सकल कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में छूट देते हैं? जितना उनका जो सकल कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चर में जो GDP होती है, जितना वो पैसा उनको बनता है, उसका कितना % वो कृषि क्षेत्र में छूट देते हैं? तो अप टू 5% वो यहाँ पर छूट देते हैं। कौन? विकासशील देश। और विकसित देशों की बात करें तो वो अप टू 10% की यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं। इससे क्या होता है? प्रमोट होती है कृषि। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने तैयारी में डटे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी तो नहीं है देखिए, परंतु जल्दी ही आएंगे, आई होप। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।